है बाबा जी के पास बहुत पैसा आ गया है, इस वजह से उन्होंने शॉप खरीद ली है नई और नया घर ले लिया। ऑपरेशन के पैसे से ही बाबा कार खरीद रहे हैं, काफ़ी सारे एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी सारी ब्रांड डील्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बाबा कर रहे हैं। बाबा का इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, बाबा का फेसबुक अकाउंट हो गया, बाबा का तरह तरह के अकाउंट हो गए हैं, तरह तरह के वीडियोस बन रहे हैं बाबा के ऊपर एंड बाबा पॉपुलर हो रहे हैं। इसके साथ साथ उनके में काफ़ी सारे घमंड भी आ रहा है, काफ़ी न्यूज़ चैनल से इंटरव्यू किया तो किस तरीके से घमंड आ रहे हैं तो अब वीडियोज़ में देख सकते हैं। बाबा के ढाबा वाले बाबा ने अब कार खरीद दी है और गौरव वासन के खिलाफ केस भी कर दिया है। गौरव वासन जिन्होंने उनको पॉपुलर कराया, जिन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कराया और काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू जिसकी वजह से वो दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने केस कर दिया है। ये केस करने के बाद उनके खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है कि गौरव वासन ने बाबा को धोखा नहीं दिया। पहले बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि गौरव वासन जो है उन्होंने स्कैम किया था बाबा के ढाबा के साथ, लेकिन अगर उन्होंने स्कैम किया था तो बाबा के पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं कि वो अभी इतने सारे चीज़ें ले रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, मैनेजर रख लिया है। अब उन्होंने धीरे धीरे करके जोमेटो स्विगी के साथ अभी कोलैबोरेट कर लिया है, धीरे धीरे उनके ऑपरेशन होने शुरू हो गए हैं, उनकी लाइफ सुधर गई है। अगर वो बोलते हैं कि पैसा जो है गौरव वासन ने लिया और उनकी पत्नी ने लिया, ठीक है ना, तो बेसिकली उनको प्रूफ तो दिखाना चाहिए। गौरव वासन सारे प्रूफ दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं देखा कि बाबा के ढाबा ने कभी भी प्रूफ दिखाया। कोई प्रूफ उन्होंने दिखाया नहीं है आज तक। अगर देखा जाए तो उसने 2 लाख रुपए दे दिया, उसके बाद उसने सारे प्रूफ दिखाया कि 20 लाख रुपए आ चुके थे। इंटरव्यू में भी कहा कि 20 लाख रुपए आ गए हैं बाबा के ढाबा के अकाउंट में और धीरे धीरे जो भी इतने पैसे इकट्ठे हुए मैंने उनको दे दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब बाबा ने देखा कितना सारा पैसा आ रहा है तो उन्होंने वापस से एक बिल्ली की तरह चांस बदल लिया, अपने आप को गिरगिट की तरह बदल लिया चाल, और धीरे धीरे वो उसके खिलाफ होते चले गए, उसके खिलाफ माहौल बनाते चले गए कि उसने उसको धोखा दिया। लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं था। अगर हुआ रहता तो सारे पैसे बाबा के ढाबा की जगह पर गौरव वासन के पास होते। गौरव वासन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और यूट्यूबर्स जैसे लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई और एलविस यादव ये सब फायदा उठा रहे हैं व्यूज़ के लिए बाबा के ढाबा का। बाबा के ढाबा का जो कंट्रोवर्सी हुआ ये सिर्फ बनाया गया था, ये असली में कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। अगर देखा जाए तो उसने इतनी अच्छी हेल्प करी और ये बहुत पहले से करता आ रहा है गौरव। ऐसा नहीं है कि पहला वीडियो था गौरव वासन का बाबा का ढाबा वाला, उससे पहले भी उसकी वीडियोस अगर तुम देखोगे तो मैंने 2-3 बार उसके चैनल को विजिट किया था बाबा के ढाबा के वीडियो से पहले, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहले से भी करता आ रहा है। वो फूड ब्लॉगर है, उसका काम ही यही है एंड उससे काफ़ी ज़्यादा प्रूफ दिखाया है कि किस तरीके से बैंक जो है उसमें पैसा गया है बाबा के ढाबा में, लेकिन वो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। लक्ष्य चौधरी लोग क्या है ना, व्यूज़ के लिए लोग पक्का मरते हैं। लक्ष्य चौधरी को तो खासकर जिस चीज़ के बारे में उसको पता नहीं है फिर भी उसको बोलना है। बेसिकली चीज़ बता रहा हूँ, अगर उसने विसल ब्लोअर करके काम किया, उसने एक्सपोज किया गौरव वासन को, तुम पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो गौरव ने गलती कर दी कि उसकी वीडियो के बाद ही उसने देना शुरू कर दिया पैसा, उनको 2 लाख रुपए दे रही है। तो क्या हुआ कि ऐसे हाइप बना दी गई कि गौरव जो है लक्ष्य चौधरी की वजह से वो पैसा दे रहा है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि लक्ष्य चौधरी जो है किस तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। देखो उसने सारे प्रूफ दिखा दिए कि भाई मेरा जितना भी पैसा है या फिर जितना भी मैंने कमाया है या फिर जितना भी डोनेशन आया मैंने सब बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो अभी ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। व्यूज़ का भैया चक्कर होता है जो ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इन लोगों को तो बस इतना देखना है कि पैसा आने वाला है, व्यूज़ आने वाले हैं, इस कंट्रोवर्सी को कर लो एंड उसको डिफेम करने के पीछे कोई मतलब ही नहीं बनता अगर देखा जाए तो। हमने अपने पहले इंटरव्यू में ही बताया था कि किस तरीके से उसने सारे पैसे दे दिए हैं और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में उसने फैक्ट दिखाया, लेकिन बाबा के ढाबा ने कोई नहीं दिखाया फैक्ट। अगर तुम देखोगे ध्यान से इन सारी चीज़ों को तो किस तरीके से तुमको एक कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलेगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखने को मिलेगी। जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में मीडिया कर रही थी वैसा यूट्यूबर्स कर रहे हैं इस बार, क्योंकि यूट्यूबर्स को फ़ायदा दिख रहा है और बाबा के ढाबा को अपना फ़ायदा देता है। उनकी मार्केटिंग हो रही है, उन्होंने मैनेजर रखे हैं, उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं आए, गौरव पाता है, ठीक है, तो गौरव तो बोल रहे हैं कि आपके पास आए पैसे तो आप दिखाओ कि आपके पास पैसे नहीं आए, पर उन्होंने एक भी बैंक स्टेटमेंट दिखाई आज तक। अगर किसी को भी पता हो तो मुझे बता दो, मुझे कमेंट करके बता दो, तो वीडियो का लिंक दे दो, मैं खुद देख के आ जाऊँगा। मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट दिखाई हो। गौरव वासन ने किस तरीके से इंटरव्यू दे रहा है बेचारा, हर जगह पर मैं देखा हूँ किसने इंटरव्यू दिए पड़े हैं।
और कई जगह उसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को दिए हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स को दिए हैं, काफ़ी सारे रेडियो शोज़ को दिए हैं। उसका मुद्दा न्यूज़ चैनल्स पर भी गया है, बहुत लोग उससे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है ना कौन गलत है। क्योंकि मुझे खुद को भी लगता था कि जो बाबा के ढाबा है वो गलत है, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे समझ में आ रहा है कि वही ही गलत है। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था धीरे धीरे, जब मैंने ये समझा कि जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की इस टॉपिक के ऊपर, तो सबसे पहले मैंने जब पढ़ा आर्टिकल पढ़ना शुरू हुआ, तो मेरे को समझ में आया कि किस तरीके से लोग जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, ये बताने की कोशिश करें कि स्वाद ऑफिशियल ने स्कैम कर दिया। लेकिन स्वाद ऑफिशियल ने अगर स्कैम किया होता तो वो इंटरव्यूज़ ना लेता, वो प्रूफ ना लेता, वो चला गया होता, भाग गया होता कहीं।